अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर के पहले प्रैक्टिकल की तरफ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेटवर्किंग होती क्या है और सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन टूल है जो नेटवर्किंग और आईटी स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। यानी ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी लैब के अंदर इतने पीसीज अवेलेबल नहीं होते कि हम लोग उनको रियल वर्ल्ड में कनेक्ट कर देखें, ठीक है। यहाँ हमें इस तरह के प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। उसके लिए उन्होंने एक सिमुलेशन टूल निकाला है, ये सॉफ्टवेयर निकाला है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, यानी ये वाला जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आप लोगों को पीसीज प्रोवाइड करता है, वायर्स प्रोवाइड करता है और हर तरह की चीज़ें जो नेटवर्क बनाने में हेल्प करती हैं वो सब कुछ वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। देन हम इसको सिमुलेट करके देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग क्या ये बिल्कुल ठीक हो रही है या नहीं, ठीक है। यानी इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये नेटवर्क को ही आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और बात समझा दूं कि जब हम लोग, यानी आप लोगों को यहाँ पर जो स्क्रीन नज़र आ रही है तो इसका नेटवर्क हम किस तरह से बनाते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं एक सेम नेटवर्क आईडी के अंदर रहते हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये नेटवर्किंग होती है। वो उसी नेटवर्क के अंदर रहते हुए अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पज़ ही नेटवर्किंग का ये होता है कि वो डाटा शेयरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं जिसका मेन काम क्या है कि हम लोग किस तरह से दो पीसीस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग नीचे ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उसके बाद ये एंड डिवाइसेस हैं, उसके बाद ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, स्विचेस वगैरह हैं, ये वायर्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंड डिवाइसेस पे जाकर मैं एक पीसी जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको ड्रैग करेंगे, देन दूसरा पीसी। उसके बाद यहाँ पर वायर्स पे जाएंगे और ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की वायर्स हैं। इन सब वायर्स को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो वायर है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वायर है जो कनेक्शन यानी सेम डिवाइसेस के कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। ये वाली कंसोल डिवाइस है, देन ये कॉपर स्ट्रेट है और ये हमारे पास कॉपर क्रॉस वायर है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, एक सेकेंड, मुझे क्या करना है, कॉपर क्रॉस जो वायर है इसको सिलेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वायर मेरे पास इसके साथ जाकर कनेक्ट हो गई है। आपने कनेक्ट किस तरह से करना है, यहाँ से वायर को ड्रैग करना है, इसके साथ आप लोगों ने क्लिक कर देना है और जो भी आपने सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन इसको जाकर इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को अपना पीसी के ऊपर क्लिक करना है, देन आप लोगों को जाना है यहाँ पर डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग पे जाना है, यानी आप लोगों ने इनको आईपी एड्रेस देने हैं। जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो इसका मेन काम होता है आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम ये दिखाएंगे किस तरह से सेम नेटवर्क के अंदर हम लोग दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हो सके तो दो से ज़्यादा भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब आईपी एड्रेस दूंगी मैं, मोस्टली हम लोग क्लास सी का ही आईपी एड्रेस देते हैं, तो आईपी एड्रेस इसको असाइन कर देती हूँ 192.168.168.1.1। अब ये बात याद रखनी है कि जब हमने एक नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे नेटवर्क को भी आईपी असाइन करना है तो उसका ये जो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है, यानी ये वाली तीन जो है ये सेम होने चाहिए। सिर्फ आप लोगों ने इसका जो एंड वाली आईडी है, होस्ट आईडी, उसको आप लोगों ने चेंज करना है। जब आप सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सबनेट मास्क जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आईपी असाइन कर दिया, इसको कर देना है क्लोज। अब PC2 पर जाना है, आप लोगों ने डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िग पे जाना है और इस पे भी आपने नेटवर्क एड्रेस तो वही देना है, यानी 192.168.1. लेकिन यहाँ पे आपने होस्ट आईडी जो है वो चेंज कर देनी है, जो कि हमारे पास 2 हो जाएगी। उसको 1 थी, अब इसको 2 दे सकते हैं, चाहे तो इसको 3 भी दे सकते हैं। सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हमने उनको कनेक्ट कर दिया, उनको आईपी असाइन कर दिया है, तो अब उनकी कम्युनिकेशन भी तो देखनी है कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पीसी के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर जाकर आप लोगों को क्या करना है कि डेस्कटॉप पे जाना है, एक सेकेंड,
यहाँ पर जाएँ, डेस्कटॉप पे जाकर आपने यहाँ का कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट रियल वाला ओपन नहीं करना, बल्कि जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर है सिमुलेशन के लिए, उसको ओपन करना है। यहाँ पर मैं एक कमांड दूंगी पिंग, ठीक है। आप लोगों ने क्या कमांड देनी है, पिंग कमांड देनी है। अब पिंग कमांड का बेसिकली काम क्या होता है, पिंग कमांड जो होती है ये किसी चेक करती है कि क्या हमारे जो आपस में जिस पीसी की मैं यानी चेक करना चाह रही हूँ आईपी एड्रेसेस, तो क्या वो दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर तो मुझे रिप्लाइंग आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे टाइम आउट आ जाता है तो मतलब इनका आईपी एड्रेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखूंगी पिंग, और यहाँ पर चूँकि मैंने PC2 के ऊपर रखा है तो मैं PC1 का जो आईपी एड्रेस है वो इसको असाइन कर दूंगी। PC1 का आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.1, ठीक है। जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो देखिए मेरे पास ये जो रिप्लाई है ये आ रहा है, ठीक है, यानी हर पैकेट का रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कोई और आईपी असाइन कर देती हूँ, जैसे पिंग 192.168.2.1 कर देती हूँ, तो ये मेरे पास टाइम्ड आउट हो जाएगा। और पहली बात ये कि मेरे पास तो मेरा नेटवर्क ही चेंज हो गया। यहाँ पर जहाँ पर मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, यानी यहाँ पर तो 1 था लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है। तो जब यहाँ पे रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब होगा कि इस तरह का तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, और ना ही ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ना ही इनका कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चेक करना है कि हमारा आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा है पिंग कमांड लिखकर साथ में आप लोगों ने ये वाला आईपी एड्रेस दे देना है। लेकिन ये वाला आईपी एड्रेस किसका है, कंप्यूटर नंबर 1 का, ठीक है। यानी इसके ऊपर मैंने रखा था, कमांड डेस्कटॉप पे गई, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और पिंग करके इसका आईपी एड्रेस इसको असाइन कर दिया। अब हम लोग एक छोटा सा सिमुलेशन का देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। यहाँ ऊपर आप लोगों को मैसेजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एक मैसेज जो है उसको पिक करती हूँ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिमुलेट कराना। अब मुझे यहाँ पे नीचे सिमुलेशन का नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसको मैं ऑन कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मैसेज दूसरे मैसेज तक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू द आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी किस तरह से एक मैसेज दूसरे मैसेज तक गया, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी, अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर टिक लग गया। अब ये जो टिक लग रहा है मतलब होता है कि ये सक्सेसफुली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर का पहला प्रैक्टिकल था। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग पीसी को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर 3 पीसी भी ऐड कर सकते हैं। 3 पीसी ऐड करने की वीडियो जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा। अगर आप लोग खुद भी ट्राई करना चाहो तो आपने नेटवर्क ID वही रहने देनी है, जस्ट जो आगे से 1 2 था वो आप लोगों ने चेंज कर देना है।